राजस्थान का इतिहास, जिसमें प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों को हम देख रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम देखेंगे अगला शिलालेख यानी कि गोसुंडी का शिलालेख। इससे पहले हमने जो शिलालेख देखा था वो नगरी का शिलालेख देखा था। राजस्थान के कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें राजस्थान का इतिहास है, उन सब के लिए कारगर साबित होने वाला है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं एक एक शिलालेख को, एक एक टॉपिक्स को। तो आइए शुरू करते हैं हम गोसुंडी का शिलालेख। सबसे पहले इसका समय काल देख लेते हैं कि इसका समय काल क्या है। तो इसका समय काल है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, यानी दूसरी शताब्दी का ये जो है शिलालेख है, जिसका नाम है गोसुंडी का शिलालेख। चित्तौड़ से, यानी ये जो गोसुंडी का शिलालेख है ये भी कहाँ से मिला है? चित्तौड़गढ़ से मिला है। और नगरी का जो शिलालेख था वो भी कहाँ से मिला है? चित्तौड़गढ़ से मिला है। तो आपका गोसुंडी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ से संबंध रखता है, अर्थात चित्तौड़गढ़ से मिला है। चित्तौड़ से 7 मील दूर गोसुंडी गांव, कौन सा गांव है? गोसुंडी गांव से कई शिलाखंडों में टूटा हुआ प्राप्त हुआ था, है ना, कई शिलालेख में बिखरा हुआ था। इस लेख की भाषा संस्कृत थी, ठीक है ना। और दूसरे जो मिले हैं लेख, शिलालेख, उनमें कई की भाषा प्राकृत होती है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत। वह लिपि ब्राह्मी है, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है ना। इस लेख में वर्णित है कि ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें वर्णित क्या, अर्थात ये किसकी जानकारी देता है? इसमें वर्णित है, क्या वर्णित है? गजवंश। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए आप ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। गजवंश यानी कई सारे वंश है, राजवंश है उसमें, है ना। और राजवंश के अलावा मुगल वंश है, कई सारे वंश है, उसमें एक वंश है गजवंश, गुलाम वंश, इस तरह से होते हैं ना। एक गजवंश है, उसका एक आदमी है पाराशरी, है ना। और उसका पाराशरी का एक पुत्र है सर्वतात। क्या नाम है? सर्वतात ने यहाँ अश्वमेघ यज्ञ किया था, है ना। यानी ये गोसुंडी का शिलालेख कहता है कि एक आदमी था गजवंश का, पाराशरी का पुत्र था सर्वतात, उसने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया था। एवं संकर्षण और वासुदेव, ये दोनों आदमी के नाम है, संकर्षण और वासुदेव, द्वारा पूजागृह के चारों ओर पत्थर की 4 दीवारी बनाने का उल्लेख है। पत्थर की 4 दीवारी बनाने का क्या है? इसमें उल्लेख है। किसमें? गोसुंडी शिलालेख में। इसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में, कौन सी, ये किसका है? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का। तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म, सबसे इंपॉर्टेंट मेन मुद्दा इस शिलालेख का वो है भागवत धर्म का प्रचार। भागवत धर्म का जो प्रचार है वो इसी जो है शिलालेख से पता चलता है। यानी भागवत धर्म, इस शब्द को माइंड में फिट कर लीजिएगा। भागवत धर्म है ना। ये जो भागवत धर्म है का प्रचार, संकर्षण और वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन आदि का वर्णन है। यानी ये भागवत धर्म की जानकारी देता है, संकर्षण और वासुदेव की मान्यता के अनुसार अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि का वर्णन है इसमें। गोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने पढ़ा था। इसको भी लगभग ज्यादातर जो मतलब है ना शिलालेख राजस्थान में, उन सभी को डॉक्टर भंडारकर ने ही पढ़ा था। तो ये भी डॉक्टर भंडारकर ने पढ़ा था। कैसे लिखा है? तो है ना, संस्कृत भाषा में था। वर्तमान में यह शिलालेख उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। अभी कहाँ है ये? उदयपुर का जो उदयपुर में जो संग्रहालय है वहाँ पर जो है ये गोसुंडी का शिलालेख आपका रखा हुआ है। सबसे पहले भंडारकर ने इसे पढ़ा था, और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, चित्तौड़गढ़ से मिला है। वहाँ पर एक गांव है गोसुंडी गांव, वहाँ से जो है ये मिला था। और गोसुंडी में ही एक श्रृंगार देवी ने एक बावड़ी बनवाई थी, गोसुंडी की बावड़ी, है ना, वो भी उसी की ये भी जानकारी देता है। और भागवत धर्म की जानकारी तो देता ही है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। एक एक चीज को आप पॉज करके देखिए, रोक के, है ना, समझने का प्रयास करें तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, नो टेंशन है। गोसुंडी शिलालेख को इस वीडियो में देखा। आने वाले वीडियो में हम किसी और शिलालेख को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है ना।